नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लॉकेश स्टडी सेंटर में। साथियों, आज मैं आपके लिए साइंस के टॉप 25 प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अप्रगामी या विद्युत चुम्बकीय। तो देखिए, ध्वनि तरंगे माध्यमों में कणों की कंपन दिशा में ही संचरित होती है, अतः यह अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। देखिए, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगे अवश्रव्य कहलाती हैं, जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, पराश्रव्य तरंगे होती हैं। देखिए, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और ये अनुदैर्घ्य होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति अनुदैर्घ्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती हैं या नहीं सुनी जा सकती, या कभी कभी सुनी जा सकती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मनुष्य केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्तियां सुन सकता है। अल्ट्रासोनिक तरंगे इससे ऊपर होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं सुनी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगों का सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। देखिए, सर फ्रांसिस गाल्टन ने गाल्टन सीटी के माध्यम से पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, या चमगादड़ अवश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, या चमगादड़ श्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, या चमगादड़ को अंधेरे में अधिक दिखाई देता है। देखिए, चमगादड़ इको लोकेशन के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें मार्गदर्शन मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़ों तथा अन्य हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, अल्ट्रासोनिक तरंगे कीटों को प्रभावित करती हैं और उन्हें दूर रखती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं जल में, वायु में, लोहे में या निर्वात में। तो देखिए, ध्वनि तरंगों का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। देखिए, अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग सूक्ष्म सफाई के लिए किया जाता है, जहां हाथ से सफाई संभव नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पराश्रव्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। देखिए, मनुष्य इस रेंज की आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकता है, इसे श्रव्य परिसर कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, तरंग का वेग v, आवृत्ति n तथा
तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा में संबंधित दिया जाता है। तो देखिए यह तरंग गति का मूलभूत सूत्र है, वेग इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। देखिए चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए ध्वनि तरंगे वहां संचरित नहीं हो सकती। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, उसकी आंख का प्यूपिल्स बहुत बड़ा होता है, या ये अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं। कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये अति तीव्र ध्वनि पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु में बिना टकराए हुए ही उड़ता है। कारण, चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती हैं। तो देखिए चमगादड़ अल्ट्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज से ऊपर तरंगों का उपयोग करती है, ना कि इंफ्रासोनिक जो कि 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। तो देखिए वायु में ध्वनि की चाल तापमान पर निर्भर करती है, ना कि केवल दाब पर। जब तक तापमान नहीं बदलता तो इसलिए चाल भी वही रहेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 332 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वायु में, निर्वात में, जल में या इस्पात में। देखिए ध्वनि ठोस में सबसे तेज चलती है, फिर द्रव में और सबसे कम गैस में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इस्पात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण है। देखिए प्रकाश की गति 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है और यह 330 मीटर पर सेकंड से बहुत अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर पर सेकंड या 220 मीटर पर सेकंड या 110 मीटर पर सेकंड या 232 मीटर पर सेकंड। तो देखिए सामान्य तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग 343 मीटर पर सेकंड होती है, पर सामान्य रूप से इसे 330 मीटर पर सेकंड माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 330 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है ठोस में, द्रव में, गैस में या पारा में। देखिए सबसे पहले होती है ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। तो इस प्रकार ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में समान होता है या भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है या भिन्न भिन्न होता है और द्रव में सबसे कम होता है या भिन्न भिन्न होता है और गैस में सबसे अधिक होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी।
ये ठोस जैसे लोहा में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, लगभग 5000 मीटर पर सेकंड के आसपास। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, या वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर करता है, या आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, या आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह गलत है। आर्द्रता बढ़ने पर वायु हल्की हो जाती है और ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है, या तापमान के घटने से बढ़ता है, या तापमान पर आश्रित नहीं रहता, या तापमान के घटने से घटता है? तो देखिए, तापमान बढ़ने से कणों की गति बढ़ती है, जिससे ध्वनि तेजी से चलती है। तापमान घटने पर यह गति कम हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तापमान के घटने से घटता है।